हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन बोर्ड के पेपर को छोड़ करके कुछ एक विशेष प्रकार के न्यूमेरिकल हैं जो अपने टॉपिक के ऊपर, अपने जो सिलेबस अपन पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बट ये जो क्वेश्चन है वो आपके नीट में जेई वगैरह के लेवल के हैं, तो थोड़ा सा आज अपन अलग प्रकार की माथापच्ची करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपने एक वीडियो के अंदर लास्ट में डाला भी था, लेकिन किसी भी बच्चे ने इसका आंसर है वो रिप्लाई नहीं किया। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में आपको एक डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको एक वर्ग दे रखा है और वर्ग के चारों कोनों के ऊपर चार आवेश क्यू क्यू रखे गए हैं। वर्ग की जो भुजा है वो एल है और वर्ग का जो मध्य बिंदु है वहां से एच हाइट के ऊपर एक दूसरा क्यू चार्ज और रखा गया है। ये पांचों के पांचों चार्ज पॉजिटिव हैं। सवाल कह रहा है कि ये जो ऊपर वाला क्यू चार्ज है इसका द्रव्यमान कितना है, इसका मास कितना है, जिससे कि यह साम्य अवस्था में रह सके। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो काफ़ी बच्चों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास भी किया है, एक दो बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप के ऊपर इसका रिप्लाई भी किया, पर उनको थोड़ा कम समझ में आया। अपन बात करते हैं सॉल्व ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। अपने को डेरिवेटिव नहीं करना है। अच्छा, तो ये चार जो चार्ज हैं ये चारों आवेश इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो आवेश है इस आवेश के और इस आवेश के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मुझे ये फाइंड आउट करनी है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए जो है वो ये है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि ये जितनी दूरी है वही सभी आवेशों के बीच की दूरी होगी। क्लियर है? और ये जो दूरी है उसके बाद में अपन इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में चारों की वजह से टोटल फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ता हूँ, ये जो पॉइंट है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये दूरी कौन सी है? ये दूरी तो सर ये जो वर्ग है इस वर्ग के इस विकर्ण का आधा है। और वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2 इंटू भुजा होता है। तो √2 इंटू भुजा का भी आधा है ये। तो √2 इंटू भुजा एल, उसको अपन जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी L/√2। यानी यहाँ से लेके यहाँ की जो दूरी है वो आपके पास L/√2 है। जब ये वैल्यू आ गई और अगर आप इसको यहाँ से मिलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। बहुत इजीली आपको इसको समझना है। तो इस प्रकार से आप इनको पहले नाम दे दें ABCD। इसको अपन O पॉइंट कह देते हैं और इसको अपन E पॉइंट कह देते हैं। क्लियर है? तो आपके पास AE कितना हो जाएगा? AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AE की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय लगा दें आप, तो L/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो L²/2 हो जाएगा, प्लस इसकी हाइट कितनी है? h का स्क्वायर हो जाएगा और इसका अपन क्या निकाल लेंगे? रूट निकाल लेंगे। तो ये आपके पास AE की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन इसका जो फोर्स होगा वो तो बाहर की तरफ लगेगा, और बाहर की तरफ लगेगा तो यहां से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये एंगल है वो आपके पास यहाँ वाला एंगल होगा, इसको थीटा एंगल लिख देंगे। और जैसे आप थीटा एंगल लिखेंगे तो ये वाला जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा? ये इसका एफ कॉस थीटा का घटक हो जाएगा। इसी प्रकार से चारों आवेशों की वजह से टोटल फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स जो लगेगा एफ नेट की जो वैल्यू लगेगी वो आपके पास लगेगी 4 इंटू एफ कॉस थीटा। क्लियर है? क्योंकि एक आवेश की वजह से लगने वाला बल है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ठीक नीचे की तरफ लगता है तो उसको संतुलित करने वाला फोर्स तो ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ इसका जो फैक्टर होगा वो इसका कोस का घटक हो जाएगा। तो एक आवेश की वजह से एफ कोस थीटा है, तो चारों आवेशों की वजह से कितना हो जाएगा? 4f कोस थीटा। और दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर चलता जाएगा? mg के बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो अब आप इनकी वैल्यू रख दें तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू के, एफ की वैल्यू लिखें के, एक आवेश को कैपिटल क्यू दूसरे को स्मॉल क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी आपकी ये है जो आप यहाँ पे देख चुके हैं, तो इसका वर्ग कर दें। वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दिस इज L²/2 प्लस h²। ऊपर होल स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि इसका रूट है वो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। क्लियर है? इसके बाद में अपने को लिखना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब आपके पास ये वाली वैल्यू है यहाँ पे थीटा, तो आप कॉस थीटा कितना लिख पाएंगे? तो cos थीटा कितना हो पाएगा? cos थीटा के अंदर ये ट्राइंगल है, ये इसका 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो ये आधार होगी। आधार हो गया आपके पास h और कर्ण हो गया आपके पास L²/2 प्लस h² का पावर हाफ। क्लियर है? अब डायरेक्ट इसकी पावर 3/2 भी कर सकते थे। दिस इज इक्वल्स टू mg। अब आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें द वैल्यू ऑफ m। तो ये जो g है वो आपके यहाँ पे बटा में चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4kq स्मॉल q h अपॉन L²
बाई 2 प्लस एच स्क्वायर, दिस इज पावर 3/2 और जी आ जाएगा इसके पास यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है और ज़्यादातर इस तरीके के प्रश्न हैं वो नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक m द्रव्यमान का आवेश है जिसकी वैल्यू q1 है और एक अन्य स्थिर आवेश यहाँ पे आपके पास q2 है। तो जो दूसरा स्थिर आवेश है उसको आपने q2 कह रखा है, इसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो ये r त्रिज्या का यहाँ पे वृत्ताकार पथ ले लेते हैं, इसके चारों तरफ ये मूव कर रहा है, गति कर रहा है। कितना आवेश कर रहा है? q1 आवेश कर रहा है। क्लियर है? तो इसकी गति के लिए इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल अपने को निकालना, एक तो अपने को t फाइंड आउट करना है, दूसरा अपने को इसका वेग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने को इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, संतुलन अवस्था के अंदर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस प्रकार का लगेगा? क्लियर है? यहाँ पे जो चार्ज आपका लिया गया है, ये जो चार्ज आपका Q2 लिया गया है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आवेश है तो दोनों आवेशों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और ये जब वृत्ताकार पथ के ऊपर गति करेगा तो इसके बाहर की तरफ इसका अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो अभिकेंद्रीय बल की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज mv²/r। तो यहाँ पे संतुलन अवस्था का अपन इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू mv²/r। r स्क्वायर ने इस r को कैंसिल आउट किया, यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? k q1 q2 अपॉन m r और यहाँ पे क्या लग जाएगा इसका रूट। तो दिस इज द आंसर ऑफ वेलोसिटी। अब आपको क्या चाहिए? टाइम। तो t फॉर टाइम पीरियड जो होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है। तो इसका वेग कितना है, इसकी जो दूरी कितनी है, वो वृत्ताकार पथ की परिधि है 2πr है और अपॉन अपन लिख देंगे इसमें v। तो 2πr अपॉन इसकी v की वैल्यू लिख दें। तो जैसे ही आप v की वैल्यू लिखेंगे तो ये आपके पास k q1 q2 रूट में यहाँ आ जाएगा और ये जो आपके पास रूट mr है वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप t की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगेगा और जब वो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो बाहर की तरफ mv²/r लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ऊपर से यदि कोई पार्टिकल नीचे की तरफ डाला जाता है तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और उसके ऊपर की तरफ जो लगने वाले बल हैं उसको अपन घटकों के अकॉर्डिंग उसको निकाल लेते हैं। नीचे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उसको और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप पहले डायग्राम को समझें। ए पॉइंट के ऊपर 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, बी पॉइंट के ऊपर 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक है, दैट इज -√2 और 0 है और इसका √2 और 0 है, यानी ये एक्स एक्स की लाइन के ऊपर रखे हुए हैं। 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट 2√2 0 है और एक कोऑर्डिनेट डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं डी पॉइंट के 0√2। क्लियर है? इसको मैं ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु O कह देता हूं। तो सवाल कह रहा है C के ऊपर और D के ऊपर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन C के ऊपर निकाल लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है ऑन EC, क्लियर है? तो ये किसकी वजह से आएगी? A की वजह से प्लस B की वजह से विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो A की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? तो ये जो 2√2 है वो तो यहाँ पे मूल बिंदु से है, माइनस में √2 और है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये तो 1√2 है, ये 2√2 है, तो ये हो जाएगा 3√2। कितना हो जाएगा? 3√2 का होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो भी आपके पास आई कैप की तरफ होगी। प्लस इसकी वजह से भी निकाल लें तो इसके अंदर आपके पास KQ अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इजीली देख पा रहे हैं। इसको x मान लूँ, ये 2x है तो x होगी ना, यानी √2 हो गया। तो ये आपके पास √2 का स्क्वायर और ये भी आपके पास आई कैप के अंदर है। तो आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास KQ कॉमन आ गया। KQ कॉमन आएगा तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 1/9 दूनी 18, 18 प्लस 1/2 आई कैप। इसको आप और इजी कर लें तो आपके पास साथ में मैं इनकी आंसर वैल्यू लिख देता हूँ, 9 × 10⁻9 और ये लिखा हुआ 2 माइक्रोकूलम यानी 10⁻6। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 18, इसका एलसीएम आ गया और 1 + 9 10 आपके पास ऊपर आ जाएगा।
तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा, ये 2 टाइम और ये यहाँ पे गया है तो 5 टाइम। तो 5 2 जा 10, तो 10 की पावर 9 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे हो जाएगी 10, ये 10 की पावर आपके पास 4, डायरेक्शन बचेगी आई कैप। क्या निकाल रहे हो आप? ई, तो न्यूटन पर कूलम। क्लियर है एक पॉइंट के लिए। और इसी तरीके से आप डी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो बाहर की तरफ होगा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी बाहर की तरफ होगा। इन दोनों की दूरियां बराबर हैं, ये हाइट भी दोनों की कॉमन है, इसलिए इनका जो कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, वो भी दोनों का क्या आएगा? इक्वल आएगा। दोनों आवेश इक्वल है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे जो आपके पास ए का विद्युत क्षेत्र होगा और जो बी का विद्युत क्षेत्र होगा वो भी परिमाण में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात कर लेता हूँ। इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, तो इन दोनों के सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो 90 में से ये दोनों गए तो 90 को 2 में डिवाइड किया तो ये 45 डिग्री का एंगल बच गया। तो जब ये 45 है तो ये भी आपके पास 45 होगा और सिमिलरली ये भी आपके पास 45 होगा। तो आपके पास जब ये 45 वैल्यू हैं तो इस सदिश राशि को घटकों के अंदर तोड़ लें। तो घटकों में आप जब इसे वियोजित करेंगे तो ई cos थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र ऑन डी दैट इज 2E cos 45। क्लियर है? 2 आ गया। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 की पावर 9 के क्यू, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस है ये थोड़ी सी अच्छे तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो ये कितनी है? √2 और ये कितनी है? √2। तो ये √2 और √2 कितना हो जाएगा? 2 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ समझ में? तो यहाँ से अपन इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे जो कि आपके पास 2 मीटर के लिए आएगी। अगर ये मीटर में दे रखी है तो 2 मीटर आएगी। तो यहाँ पे अपन 2 मीटर का वर्क कर देंगे, बिकॉज आर का स्क्वायर आता है तो दैट इज 4 हो जाएगा। एंड cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2। ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू बचेगी 9/√2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से आप इस सी पॉइंट के ऊपर और डी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज अपन ने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है। पीछे के जो सवाल हैं इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।